पुरानी दिल्ली की तंग गलियों में चाय की खुशबू फैली हुई थी, जहां राजेश 25 सालों से चाय परोस रहे थे। उनका छोटा सा स्टॉल, जो मुश्किल से उनके पीतल के केतली और दर्जन भर कटिंग चाय के गिलासों के लिए पर्याप्त था, चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन के पास एक लैंडमार्क बन गया था। राजेश की खासियत सिर्फ उनकी मसाला चाय नहीं थी, बल्कि यह थी कि वह इसे सपनों के साथ परोसते थे। हर सुबह जब कॉर्पोरेट कर्मचारी अपनी मेट्रो पकड़ने की जल्दी में होते और दुकानदार अपने शटर खोलते, राजेश अपने ग्राहकों से एक साधारण सवाल पूछते, आज आप अपने लक्ष्य के करीब जाने के लिए कौन सा छोटा कदम उठाएंगे? पहले तो ज्यादातर लोग उन्हें नजरअंदाज कर देते, अपने फोन चेक करने या पैसे गिनने में व्यस्त रहते। लेकिन सालों बाद कुछ जादुई होने लगा। लोग रुकने लगे, सच में रुकने लगे, अपने जवाबों के बारे में सोचने के लिए। प्रिया, सफाई कर्मचारी की बेटी, अपने पिता के रोज के चाय के पैसों में से 2 रुपये बचाती थी। वह राजेश को बताती, अंकल, आज मैं 3 नए अंग्रेजी शब्द सीखूंगी। राजेश गर्व से मुस्कुराते, यह जानते हुए कि वह डिक्शनरी के पन्ने स्ट्रीट लाइट के नीचे हर रात पढ़ती थी। 10 साल बाद वह वापस आई, एक ग्राहक के रूप में नहीं, बल्कि पास के सरकारी स्कूल में एक टीचर के रूप में। फिर थे मोहम्मद भाई, फल बेचने वाले, जो अपनी दुकान खोलने का सपना देखते थे। हर दिन वह राजेश को एक नए संपर्क के बारे में बताते या एक नए फल की किस्म के बारे में सीखते। 3 साल के छोटे कदमों के बाद उनकी चमकती दुकान का साइन 2 गलियों दूर चमक रहा था। यहां तक कि जल्दी में रहने वाले अधिकारी भी अपने सुबह इस आदत का आनंद लेने लगे। कुछ ने अपनी खुद की वेंचर शुरू करने की हिम्मत पाई, कुछ ने अपने परिवार के लिए समय निकालना सीखा और कुछ ने अपने जीवन का सच्चा उद्देश्य खोज लिया। सब चाय के कप और छोटे कदमों के दैनिक वादों के साथ। जैसे जैसे राजेश बूढ़े होते गए, उनके हाथ कांपने लगे, लेकिन उनका सवाल स्थिर रहा, आज आप कौन सा छोटा कदम उठाएंगे? उनका छोटा चाय स्टॉल सिर्फ एक व्यवसाय नहीं रह गया था, ये एक दैनिक याद बन गया था कि महान यात्राएं छोटे कदमों से शुरू होती हैं और सपनों को उनकी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए समय और धैर्य दोनों की आवश्यकता होती है। स्थानीय लोग अब उन्हें सपनों का व्यापारी कहते थे, लेकिन राजेश जानते थे कि वह सपने नहीं बेच रहे थे, वह बस एक कप में उम्मीद परोस रहे थे, यह साबित करते हुए कि कभी-कभी एक व्यस्त सड़क के सबसे विनम्र कोने से हजारों संभावनाओं का जन्म हो सकता है।